नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के हेल्प सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो का थंबनेल करना है कि यूपी गेहूं खरीद पंजीयन कैसे क्या करना है, आपको घर बैठे ही आप अपने स्मार्टफोन के माध्यम से कर सकते हैं। पंजीकरण के क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जैसे सबसे पहला और मुख्य लाभ है आपका जो सीधा फसल अभी जो निकल रही है आपके अभी की फसल, जो आपका गेहूं हो सकता है, चना मटर हो सकता है, मसूर हो सकता है, इससे आप सीधे सरकार को बेच सकते हैं बिना किसी बिचौलियों की मदद से। यहाँ पर आपका सीधा पास पैसा जो बेचेंगे गेहूं या अन्य फसल उसका बैंक खाते में डाला जाता है। तो कैसे का आपको पंजीयन करना है गेहूं खरीद का, अच्छी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करें दोस्तों गेहूं खरीद के पंजीयन से रिलेटेड, अगर आप अत्यधिक विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो सिंपली वीडियो के नीचे आ जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ आपको हमारी वेबसाइट फर्स्ट सरकारी खबर का लिंक मिल जाएगा। जैसे आप ओपन करेंगे तो देख सकते हैं गेहूं खरीद का जो है संपूर्ण विवरण यहाँ पर आपको मिल जाता है। गेहूं खरीद पंजीयन क्या है इसका विवरण आपको मिल जाएगा। किसान पंजीकरण के मुख्य लाभ आपको मिल जाएंगे, क्या क्या लाभ होने वाले हैं। गेहूं खरीद पंजीयन में आपके आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगने वाले हैं। दस्तावेज आपको बता देता हूँ, आधार कार्ड लगेगा आपका, किसान का आधार के साथ मोबाइल नंबर लगेगा, बैंक पासबुक और जमीन की नकल का विवरण यहाँ पर अपलोड होगा और फसल की जानकारी भरी जाएगी, कौन सी फसल आपने बोई थी। गेहूं खरीद पंजीयन कैसे क्या करना है, इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। या सिंपली आपको यहाँ पर संपूर्ण निर्देश मिल जाएंगे, जिसे देखकर आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको जमीन से जो संबंधित अधिकारी है उससे वेरीफाई कराना होगा। वेरीफाई कराने के बाद ही आपका सत्यापन संपूर्ण सही होगा और इस प्रकार से आपको प्रिंट मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ड्राफ्ट में फोटो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। इस प्रिंट के अनुसार ही यहाँ पर आपको गेहूं खरीद का पंजीयन सक्सेसफुल हो जाता है। पंजीयन का कैसे क्या करना है, तो सिंपली आपको नीचे आना है, ब्लॉक के नीचे यहाँ पर देख सकते हैं गेहूं खरीद पंजीयन के लिए यहाँ क्लिक करें तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो गेहूं खरीद पंजीयन की आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, जहाँ आपको कैसे क्या पंजीकरण करना है बारीकी से आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को जरा भी स्किप नहीं कीजिएगा। सिंपली दोस्तों आप जैसे ही आधार कार्ड नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन बटन प्रेस करेंगे तो यह आपसे पूछेगा सबसे पहले विपणन का सत्य, यानी कि कौन से वर्ष में आप फसल अपनी बेचने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं रबी की फसल चुन लेता हूँ और 2026-27 यहाँ पर आपको सन चुनना है और नवीन पंजीकरण वाले बटन पर क्लिक करना है, जहाँ पर कुछ न्यूनतम समर्थन मूल्य से रिलेटेड आपको एड्रेस दिखाई देगा, जहाँ पर आपको नियम दिखाई देगी। संपूर्ण नियमों को यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ना है, पढ़े और आगे बढ़े बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं किसान का नाम यहाँ पर आपको डालना है आधार कार्ड के अनुसार। वहाँ पर आपको जेंडर चुन लेना है, इसके बाद आधार संख्या आपको ऑलरेडी दिख जाएगी। किसान की डेट ऑफ बर्थ डालनी है, कैप्चा डालकर सिंपली आपको सुरक्षित करें और नेक्स्ट बटन प्रेस करना है। चल मैं यहाँ पर बेसिक सी जानकारी भर देता हूँ। संपूर्ण जानकारी भरने के बाद दोस्तों जैसे आप सुरक्षित करें और आगे वाले बटन पर प्रेस करेंगे तो आपसे पूछेगा किसान का व्यक्तिगत विवरण। अगर किसान की खुद की जमीन तो किसान वाला ऑप्शन चुनेंगे, और किसान अगर बटिया से जमीन लिए हैं तो यहाँ पर बटाईदार, और किसी संस्था की जमीन लिए हैं तो यहाँ पर ट्रस्ट वाला ऑप्शन चुनेंगे। जो किसान की खुद की जमीन है तो मैं यहाँ पर किसान सेलेक्ट करूंगा। किसान का यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। चलिए मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे किसान के पिता या पति का नाम, तो किसान के पिता का नाम यहाँ पर डालना है। अगर कोई महिला किसान है तो पति का नाम यहाँ पर आप डाल सकते हो। यहाँ पर जो भी जाति कैटेगरी यहाँ पर चुन लेना है। किसान का स्थायी पता उत्तर प्रदेश के अंदर का है तो इसे सेलेक्ट करेंगे, और बाहर का है तो दूसरा ऑप्शन चुनेंगे। इसके बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम चुन लेना है। जो भी डिस्ट्रिक्ट किसान का आता है, तहसील, यहाँ पर क्षेत्र, ग्रामीण या शहरी है, पर आपको चुन लेना है। इतनी सारी डिटेल चुनने के बाद आपको मिल जाएगा ग्राम का नाम, कौन से गांव में आते हैं, पिन कोड डालना है और पता डालकर संशोधित आगे बड़े बटन प्रेस करना है। फिर इस बार दोस्तों यह आपसे पूछेगा जो आप गेहूं या अन्य फसल बेचना चाहते हैं उसके समय किसी परिवार के सदस्य को नामित करना चाहते हैं, सिंपली जैसे यहाँ पर हाँ चुनेंगे तो हाँ चुनने के बाद आपको उस सदस्य का नाम, उसका जेंडर यहाँ पर आपको भर देना है। जेंडर भरने के बाद आपको जो भी संबंध है किसान से ऐसे चुन लेना है। उसकी आधार संख्या और डेट ऑफ बर्थ डालकर संशोधित तो आगे बड़े बटन प्रेस करना है। अगर आप किसी सदस्य को नहीं जोड़ना चाहते तो सिंपली इस ऑप्शन को नहीं चुनेंगे और सुरक्षित करेंगे बटन पर प्रेस करेंगे। इस पर आपसे पूछेगा किसान बंधु आपके द्वारा कितनी फसल बोई है जो बेची जाने वाली है, या कितनी मात्रा में आप जो फसल है बेचना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं केवल देख सकते हैं 100 क्विंटल गेहूं बेचना चाहता हूँ तो यहाँ पर 100 चुन लूंगा और संशोधित तो आगे बड़े बटन प्रेस करूंगा। जैसे ही आगे बड़े बटन पर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आपको कुछ जमीन का विवरण जोड़ना होता है। चलिए मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ। सबसे पहले आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम चुन लेना है। जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर चुन लेता हूँ, इसके बाद आपको अपनी तहसील का नाम चुनना है। तहसील के नाम आपके बाद गांव का नाम चुनना है। जैसे आप यहाँ पर अपने गांव का नाम चुनते हैं तो परगना के बाद यहाँ पर अपना जो भी गांव आपका लगता है उस गांव का नाम आपको चुनना है।
दोस्तों जिन भी गांव में अभी चकबंदी चल रही है, चकबंदी होना है, तो उन गाँव के नाम के आगे चकबंदी लिखकर दिखाई देगा। और जिन गाँव की नकल इंटरनेट से निकलती है तो उनकी ऑनलाइन ही वेरीफाई हो जाती है नकल। जैसे मैं यहाँ पर चुन लेता हूँ बानपुर गाँव। जैसे ही बानपुर गाँव चुनूंगा तो फसल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो भी खसरा नंबर है यहाँ पर आपको डाल देना। जैसे दोस्तों मेरा गांव बानपुर है तो मैं बानपुर सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पर देख चकबंदी लिख के दिखाई देगा, यानी कि मेरी जो जमीन है ऑनलाइन वेरीफाई नहीं होगी तो मुझे ऑफलाइन ही साइड डिटेल भरनी है। जैसे यहाँ पर किसान का नाम मैं भर देता हूँ। केवल यह दोस्तों यह जो जानकारी दिखाई जा रही है केवल आपको सैंपल मात्र के लिए दिखाई जा रही है। इसमें कोई भी किसी भी किसान की जानकारी उजागर करने का प्रयास नहीं किया गया है। जैसे मैं खाता संख्या भरता हूँ जमीन की, अगर दोस्तों खाता संख्या 2 या 3 अंक की है, 5 अंक तक भरना है तो आगे आप उतने ही जीरो लगा सकते हैं। खसरा संख्या, घाटा संख्या सभी जानते हैं, खेत का नंबर होता है। कुल रकबा कितना है किसान का, या पूरी जमीन जो है कृषक की नकल में वह कितनी है। जैसे मेरी 2 हेक्टेयर यहाँ पर है, भर देता हूँ। किसान के नाम कितनी जमीन है, तो यहाँ पर किसान के नाम जो भी जमीन का हिस्सा बैठता है उसे भरते रहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप 4 अंकों तक भर सकते हैं दशमलव के बाद। जैसे मैं यहाँ पर भर देता। इसके बाद दोस्तों अन्य फसल का रकबा है, क्या कोई अन्य फसल बोई है, अगर नहीं बोई है तो यहाँ पर 0 रखेंगे। सिंपली जो भी जमीन है रकबा जो किसान के नाम है उसे आपको भर देना है। दोस्तों यहाँ के बाद सैंपल मात्र के लिए दिखा रहा हूँ और सुरक्षित करने पर प्रेस करेंगे तो फिर आपकी भूमि का विवरण है जो जुड़ के आ जाता है। इसके बाद दोस्तों जैसे आप यहाँ पर जमीन का डाटा जोड़ लेते हैं तो देख सकते हैं भूमि में किसान का नाम जो भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। घाटा संख्या जो भरा है आपने दिखाई देगा। यहाँ पर जैसे खसरा नंबर दिखाई देगा। खेत का कुल रकबा कितना है और किसान की हिस्सेदारी कितनी है भूमि में। अन्य कोई फसल का रकबा है तो यहाँ पर आप भरेंगे तो आएगा, नहीं तो 0 ही आएगा। इसके बाद आपको ड्राफ्ट में देखें और लॉक कर ले वाले बटन पर प्रेस करना है। इस प्रकार से आपका पंजीकरण खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको लास्ट में नीचे आना है। तो अभी जो फसल आपकी है जो जमीन के रकबे के हिसाब से जैसे आप रकबा दे सकते हैं, कुल रकबा आपका इतना है। किसान की हिस्सेदारी इतनी बैठने के साथ यहाँ पर सकते हैं, यानी कि टोटल 4 एकड़ जमीन जो यहाँ पर है किसान के नाम अगर बैठती है तो आप दे सकते हैं। टोटल यहाँ आपका जो गेहूँ खरीदी जाएगा यहाँ पर आप दे सकते हैं। टोटल जो गेहूँ है आपका 61 क्विंटल खरीदा जाएगा 4 एकड़ जमीन के हिसाब से, यानी कि पर 1 एकड़ पर आपका 15 क्विंटल गेहूं यहाँ पर सरकार के द्वारा खरीदा जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी पंजीकरण आईडी दिखाई देगी और किसान का नाम आपको दिखाई देगा। अब कैसे क्या फाइनल लॉक करना है, तो सबसे पहले ऊपर आना है, डिक्लेरेशन टिक करना है, लॉक करने वाली बटन प्रेस करना है, OTP डालने के बाद लॉक करेंगे। इसके बाद इस फाइनल प्रिंट को हम निकाल लेंगे। अब जो भी आपकी साधन सहकारी समिति है और जिस भी मंडी में आप वेतन चाहते हैं सरकारी रेट पर गेहूँ, वहाँ पर इस फॉर्म को जमा करेंगे जमीन की नकल, आधार कार्ड, पासबुक के साथ ही। दोस्तों यहाँ पर मैं इस फॉर्म को लॉक इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि यह एक सैंपल मात्र के लिए फॉर्म भरा गया है। अगर आप चाहें तो इसी हिसाब से अपना फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म भर सकते हैं गेहूँ खरीद पंजीकरण के लिए। यहाँ पर आप क्रय केंद्र पर अपने गेहूँ को सरकारी रेट में बिना किसी बिचौलियों के माध्यम से बेच पाएंगे।